नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरिया क्लासेस कविस पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने हिंदी के प्रश्न लेके हाजिर हैं और पहले सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि जो हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो संख्या उनकी 20 रहने वाली है। 20 प्रश्न में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे वही आपके सामने हम लेके आए। उसका एक फर्स्ट पार्ट आज है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। पहले आज हम लेके आए हैं हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इस पर चर्चा करेंगे। 5 प्रश्न आते हैं, 5 नंबर का आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। दूसरा है हिंदी के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतकाल और आधुनिक काल, इसके भी 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो 5, आज हम 10 नंबर की बात करने वाले हैं। इन 10 प्रश्न के माध्यम से कम आपको 25 प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही बढ़िया पैटर्न रहने वाला है प्रश्न का। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखें दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। तो दोस्तों, जब भी नहीं वाली बात आती है तो आप इसको अंडरलाइन कर लें आप, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। तो प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है पूछा गया हमसे। तो पहला है गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, परीक्षा गुरु है। तो दोस्तों, प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास कैसा है? गोदान भी सही है, गबन भी सही है, सेवा सदन भी होता है। लेकिन नहीं है पूछा हमसे तो जो परीक्षा गुरु होता है, परीक्षा गुरु क्या है? एक मौलिक उपन्यास है। उपन्यास तो है लेकिन कैसा उपन्यास है? मौलिक उपन्यास है। और किसके द्वारा लिखा गया है ये लिखा है श्रीनिवास दास के द्वारा। श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। गोदान प्रेमचंद के उपन्यास हैं, वो है गोदान, गबन, सेवा सदन। इसके अलावा है रंगभूमि, रंगभूमि। इसके अलावा है कर्मभूमि, कर्मभूमि। इसके अलावा निर्मला। और जो प्रेमचंद थे वो जो उपन्यासकार थे वो कौन से युग के थे? तो प्रेमचंद थे वो उपन्यासकार थे द्विवेदी युग के। कौन से युग के? द्विवेदी युग के उपन्यासकार थे। द्विवेदी युग के उपन्यासकार। दोस्तों, हमने जाना प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, परीक्षा गुरु। मौलिक उपन्यास है श्रीनिवास दास का। किसका? श्रीनिवास दास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। अजातशत्रु, द्रोस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, क्या ये नहीं है? तो जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है पूछा गया है तो अजातशत्रु है जयशंकर प्रसाद द्वारा, द्रोस्वामी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जन्मेजय का नागयज्ञ भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तीनों नाटक हैं। जो आषाढ़ का एक दिन है वो नाटक ही है, लेकिन किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। मोहन राकेश ने लिखा है। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। हमें पूछा गया नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। अगला प्रश्न देखा दोस्तों। अगला प्रश्न है गुलाब राय की रचना है। गुलाब राय की रचना है क्या? प्रेम सागर है, रानी केतकी की कहानी है, मेरी असफलता है, क्या भूलूं क्या याद करूं है। क्या भूलूं क्या याद करूं है। दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको किसने लिखा है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां, मुंशी ईसा अल्लाह खां। प्रेम सागर को लिखा है लल्लू लाल ने। किसने लिखा है? लल्लू लाल ने। तो जो मेरी असफलता है वो किसने लिखा है? गुलाब राय की रचना है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। गुलाब राय की जो रचना है वो है मेरी असफलता है। प्रेम सागर लल्लू लाल की, रानी केती कहानी
मुंशी ईसा अल्लाह खां, क्या भूलूं क्या याद करूं, एक आत्मकथा है, किसकी है? डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, हिंदी के दो प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। हिंदी के दो प्रमुख जो एकांकीकार हैं जिन्होंने एकांकियों को लिखा है उनके बारे में हमें बताना है। तो एकांकीकारों के नाम भी दिए, उनकी एक एकांकी भी दी है। उपेंद्र नाथ अश्क की तौलिए है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की दीपदान है, सॉरी दीपदान है। ये क्या है? एकांकी हैं। ये क्या है? इनकी विधा कौन सी है? एकांकी विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखा दोस्तों, अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की पत्रिका कौन सी नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पत्रिकाओं नहीं का आशय ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने की कोशिश की जा रही है, जिससे आप पत्रिकाओं के बारे में, एकांकी के बारे में, नाटक के बारे में, किस किस के क्या क्या होते हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन में अधिक से अधिक प्रश्न संख्या आपको मिल सके। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शुक्ल युग की पत्रिका कौन सी नहीं है? और शुक्ल युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? वो जो पत्रिका इनमें से एक नहीं है, बाकी की हैं। तो हंस जो पत्रिका है उसको लिखा है प्रेमचंद द्वारा, कर्मवीर पत्रिका को लिखा है माखनलाल ने, साहित्य संदेश को लिखा है गुलाब राय ने, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। तो हमें पूछा गया है शुक्ल युग की पत्रिका नहीं है, तो जो हंस है वो शुक्ल युग की है, माखनलाल के द्वारा लिखित जो पत्रिका है कर्मवीर वो भी शुक्ल युग की है, और साहित्य संदेश भी शुक्ल युग की है। हमें पूछा गया नहीं, क्योंकि सरस्वती पत्रिका है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, तो ये कौन से युग की है? द्विवेदी युग की है। कौन से युग की है? द्विवेदी युग की, जो कि यही नहीं है, तो इसका आंसर यही है। इसका राइट आंसर सही है सरस्वती, जिस किसने लिखी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कौन से युग की है? शुक्ल युग की नहीं, किसकी है? द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंथ की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंथ की रचना नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। तो लोकायतन, अब इसमें कौन कौन सी नहीं है पूछा गया हमें। सुमित्रानंदन पंथ की रचना कौन कौन सी नहीं है, हमें ये पूछा गया है। नहीं है लोकायतन, ये सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा है। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा है। युगपत सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। जो रश्मि है वो किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित रचना है। इसके अलावा नीरजा है, आपकी जो पूछी जाती है बार बार, नीरजा है, दीप शिखा है, दीप शिखा, एक यामा है, यामा, ये किसने लिखी है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित हैं। तो सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है युगपत। युगपत किसकी है? सॉरी नहीं है, युगपत तो है, लोकायतन भी है, चिदम्बरा भी है, जो नहीं है वो है रश्मि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? इसमें से जयशंकर प्रसाद की रचना का जोड़ा हमें देखना है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, करुणालय, आंसू जयशंकर प्रसाद, झरना, लहर, ये सब किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। तो परशुराम की जो प्रतीक्षा है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर अमीर का इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, रीतकाल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अब इसमें जोड़े हैं, आपको बताना है कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है। जो जोड़ा सुमेलित नहीं है हमें उसको बताना है। केशवदास की कवि प्रिया है, बिहारी जी की बिहारी सत सही है, सूरदास की सूर सागर है, भूषण की शिवा बाबरी शिवराज भूषण है। अब हमसे ये पूछा गया है कि रीतकाल की प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। केवल हमें रीतकाल के कवियों के बारे में जानना है। रीतकाल तो केशवदास भी रीतकाल के हैं, बिहारी भी रीतकाल के हैं, भूषण भी रीतकाल के हैं। जो सूरदास हैं दोस्तों वो भक्ति काल के कवि हैं। कौन से काल के हैं? भक्ति काल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सूरदास सूर सारावली। यही जोड़ा गलत है। रचना तो सुमेलित है लेकिन रीतकाल के कवि सूरदास नहीं है, सूरदास हैं भक्ति काल के।
हमसे पूछे गए रीतकाल के कवि, तो रीतकाल के प्रमुख कवि हैं केशवदास हैं, बिहारी जी हैं और भूषण हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यदि आपको पैटर्न प्रश्नों का अच्छा लगता है और वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों से। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल की जो संज्ञा दी है वो किसने दी है? किसने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है? तो दोस्तों जो आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है हमें ये जानना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को बोला था, वो बोला था चारण काल। क्या बोला था? चारण काल कहा था। आगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बीज वपन काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीज वपन काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इसको वीरगाथा काल। कौन सा काल कहा था? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। अगला, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल। आदिकाल। तो दोस्तों जो भी आदिकाल से रिलेटेड 4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, मैं 4 आपको एक प्रश्न के माध्यम से क्लियर किया आपके सामने। आदिकाल को बीज वपन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल किसने कहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था? आदिकाल को चारण काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। आगे देखें दोस्तों अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। मीराबाई, रसखान, सूरदास या तुलसीदास? दोस्तों इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हैं। और बहुत सिंपल प्रश्न है कि मीराबाई जो हैं उन्होंने अपने आराध्य देव किसको माना है? श्री कृष्ण भगवान को माना है, श्री कृष्ण जी को माना है। और तो इसीलिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि मीराबाई भी हैं, रसखान भी हैं और सूरदास भी हैं। तो जो तुलसीदास हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास ने किसकी आराधना की है? अधिकतर रामायण की चौपाइयाँ और राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।